होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। History tells us the powerful people come from powerful places. क्या केजीएफ के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस को संभालेंगे यश? फिल्म सालार को लेकर डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया कौन सा खुलासा? केजीएफ के विलन को मिला गोल्डन वीजा? केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील इस समय 7वें आसमान पर है। ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 1 के बाद प्रशांत ने दक्षिण फिल्म उद्योग में ए लिस्टर निर्देशकों में जगह बनाई है। वर्तमान में प्रसिद्ध निर्देशक अपनी 2 मच अवेटेड फिल्मों केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी सहित और सालार में प्रभास और श्रुति हसन के साथ व्यस्त है। प्रशांत द्वारा अभिनीत 2 फिल्मों के हर अपडेट के लिए फैंस के बीच काफी उत्सुकता रहती है। यहाँ तक कि फैंस भी 2 हाई वोल्टेज एक्शन से भरपूर ऑपस मैग्नम के बीच किसी भी समानता का अनुमान लगा रहे हैं। हाल के अपडेट के अनुसार दोनों फिल्मों में एक ही संगीत निर्देशक है, रवि बसरूर। इस बीच इस साल की 2 मच अवेटेड फिल्मों में एक और करीबी समानता है। केजीएफ 1 में श्रीनिधि के चरित्र के साथ साथ इसके सीक्वल केजीएफ 2 के बारे में फैंस अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीनिधि केजीएफ चैप्टर 2 में मुख्य महिला की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी। सभी फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए सालार निर्देशक ने श्रीनिधि को चैप्टर 2 में भी जोड़ने की योजना बनाई है। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो प्रशांत ने हाल ही में सालार में एक विशेष गीत के लिए केजीएफ अभिनेत्री श्रीनिधि से संपर्क किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। गाने की शूटिंग इसी साल के अंत में की जाएगी। कयासों के मुताबिक श्रीनिधि एक आइटम नंबर में बाकी स्टार प्रभास के साथ थिरकती नजर आएंगी। कन्नड़ स्टार यश की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के बाद अभिनेता सुर्खियों में छा गए, जिसने उन्हें एक अखिल भारतीय अपील के साथ एक स्टार के रूप में पेश किया। अब यश जल्द ही अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाले हैं और उनका अगला एक्टिंग असाइनमेंट उनके होम प्रोडक्शन के लिए होगा। अभिनेता के एक करीबी सूत्र ने बताया केजीएफ और इसके सीक्वल दोनों यश के करीबी दोस्तों द्वारा निर्मित है। वास्तव में अगली फिल्म जिसे प्रशांत नील प्रभास के साथ निर्देशित कर रहे हैं वो भी यश के दोस्तों द्वारा निर्मित की जा रही है। इन्हीं दोस्तों ने सुझाव दिया कि केजीएफ के बाद यश अपनी फिल्मों का निर्माण खुद करे। वाह, दोस्त हो तो ऐसे सपोर्ट करने वाले। यश के प्रोडक्शन हाउस की घोषणा केजीएफ 2 की रिलीज होने से पहले हो सकती है, जो कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करता है। यश अपनी अगली रिलीज के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं, भले ही कोविड चीजों को इस हद तक धीमा कर दे कि केजीएफ 2 योजना के अनुसार 2021 की गर्मियों में रिलीज करने में असमर्थ हो। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केजीएफ चैप्टर 2 का प्रमोशन जोरों पर है। प्रशांत नील ने फिल्म का निर्देशन करने के अलावा कहानी, पटकथा और संवाद भी लिखे हैं। विजय किरण गंडूर अपने बैनर होमबले फिल्म्स के तहत इस परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। केजीएफ की सफलता पर इसके नायक यश ने पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था, केजीएफ की सफलता कन्नड़ उद्योग के लिए बहुत मायने रखती है, खासकर हमारे बहुत से प्रतिभाशाली तकनीशियनों के लिए जिन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। इस सफलता से कन्नड़ इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ा है। इसने प्रशांत नील की प्रतिभा को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, कन्नड़ उद्योग के बारे में धारणा बदल गई है। इंडस्ट्री के लोग अब हमें गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे बहुत से प्रतिभाशाली तकनीशियन एक मंच की तलाश में हैं और केजीएफ ने उन्हें वो स्थान प्रदान किया है। ये सफलता हमारी इंडस्ट्री की सभी अनयूज्ड प्रतिभाओं के लिए बहुत मायने रखती है। कुछ वेबसाइटों ने हाल ही में बताया था कि प्रशांत नील द्वारा निर्देशित अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म सालार शीर्ष निर्देशक की सफल फिल्म उग्रम की रीमेक है। केजीएफ के डायरेक्टर ने अब अफवाहों को खारिज कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि यह पैन इंडिया फिल्म एक ओरिजिनल कहानी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महान कृति का कथानक प्रभास को ध्यान में रख कर लिखा गया है। होमबले फिल्म्स द्वारा समर्थित सालार एक एक्शन फिल्म है जिसमें प्रभास एक नए अवतार में है। इसमें फाइट सीक्वेंस और डायलॉग्स बड़े पैमाने
पैमाने पर होने की संभावना है। फिल्म में श्रुति हसन मुख्य नायिका के रूप में है और बाहुबली के साथ उनका पहला सहयोग होगा। चर्चा यह है कि बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम सालार में विलन की भूमिका निभा सकते हैं यदि चीजें योजना के अनुसार होती है। बागी 2 की अभिनेत्री दिशा पाटनी के फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी चर्चा है। आने वाले महीनों में इन अफवाहों पर स्पष्टता आने की संभावना है। वहीं KGF चैप्टर 2 के विलन अधीरा यानी संजय दत्त KGF के बाद दुबई में घूम रहे हैं। संजय दत्त को संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE का गोल्डन वीजा मिल गया है। संजय ने बुधवार को ये खबर सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने वीजा के लिए वहां के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। वहीं संजय की बेटी त्रिशला दत्त ने भी संजय की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। बताया जा रहा है कि गोल्डन वीजा हासिल करने वाले संजय पहले बॉलीवुड एक्टर हैं। संजय ने 2 तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की। एक में वो अपना पासपोर्ट कैमरे की ओर दिखा रहे हैं। तस्वीर में संजय मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी के साथ जो दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल है। संजय ने तस्वीरों के साथ लिखा, मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी का मौजूदगी में UAE का गोल्डन वीजा पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए उनके साथ UAE सरकार का शुक्रगुजार हूं। साथ ही संजय ने फ्लाई दुबई के CEO हमाद अब्दुल्ला का शुक्रिया भी अदा किया। तो क्या अब यश KGF के बाद अपनी प्रोडक्शन की एक्शन फिल्मों में अभिनय करते दिखेंगे? क्या आप तैयार है रॉकी भाई को एक नए अवतार में देखने के लिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।